हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं तो ऐसे कौन से नुस्खे या ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप एक्टिव रह सकते हैं। तो आज मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 7 टिप्स जिसके थ्रू आप क्या हो सकते हैं ईजी वे में, है ना, अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए अब हम लोग जानेंगे वो कौन से आसान तरीके हैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आती है कि पूरी नींद लें। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए अपने आप को एक्टिव रखना है ना, तो आलस पड़ना है, इसके लिए आपको प्रॉपर नींद लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप डिनर वगैरह करते हैं तो डिनर करने के बाद क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा नींद वगैरह आती है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने आप को, है ना, पहले से नींद वगैरह अच्छे से आप अगर अपना ले लेते हैं, ठीक ना, प्रॉपर नींद लेते हैं, तो मे भी अगर आप दिन में खाना खाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपको इस तरीके से आलसपन या नींद ना आए। ठीक है, तो आपको पूरा नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना, है ना, जैसे सुबह लिखा हुआ कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। सही है, कहने मतलब ये है कि अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में उठने के बाद आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक ना, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा बना रहता है। ठीक, अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो बॉडीज़ होती है ना, हर एक आपका जो जुड़ाव होता है ना, चाहे हाथ में हो गया पैर में हो गया, वो सब के सब क्या होते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से सही हो जाते हैं, ज़्यादा कोई इसमें दिक्कतें नहीं क्रिएट होती हैं। ठीक, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी हमेशा फिट रहेगा, है ना, और आपको जो भी आपके मतलब बीमारियां हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम्स होता है, वो सारी चीज़ें कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर मॉर्निंग में आप उठते हैं तो एक्सरसाइज ज़रूर करें। ठीक है, शारीरिक काम को भी करें। इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे आप मान लीजिए, है ना, ऐसा कोई काम जो शरीर से होता हो, जैसे मान लीजिए नॉर्मल चीज़, इसमें एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिया हुआ, आप मेरी स्क्रीन पर आप अगर देख पा रहे हैं तो आपको कुछ समझ में, जैसे कुछ पैदल चलना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, या अपने कपड़े को खुद धुलना हो गया, मतलब नॉर्मली काम अपना घर पे जरूर कर सकते हैं जिसमें आपका बॉडी क्या हो, यूज़ हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, गेम वगैरह खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, इस टाइप से भी कुछ चीज़ें मतलब कर सकते हैं आधा एक घंटा, जिससे क्या हो, आपका जो शरीर रहेगा ना, वो फुर्तीलापन थोड़ा सा आ जाएगा और अच्छे तरीके से, है ना, एक्टिवनेस जनरेट होता रहेगा, जिससे आपको, है ना, आलसपन नहीं क्रिएट होगा। ठीक, तो अगला अगर मैं बात करूँ तो बात आती है सबसे पहले काम को कम करें। जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, जिसमें 8 घंटा काम करना तो 10-10 12 घंटे का काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, ओवर टाइम करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होती हैं। अगर आप ज़बरदस्ती काम करें, आपकी क्षमता है, आपकी लिमिट मान लीजिए, है ना, 8 घंटा काम करने का, आप ज़बरदस्ती करें 10-12 घंटे, ठीक, या मतलब आपने लिमिट से ज़्यादा करना, ठीक, तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो उस काम को क्या करना, थोड़ा सा कम करना है। ठीक, जितना आपकी लिमिट हो वहीं तक अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, हद से ज़्यादा अपने काम को ना करें, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं ना। तो हर एक किसान की एक लिमिट होती है काम करने का, और उस काम को एक लिमिट तक ही करें। ठीक ना, तो वही अगला पॉइंट है कि अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा काम में क्या कर देना है, कम कर देना है, जिससे आपका, है ना, ज़्यादा करेंगे तो थकावट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, और लिमिट भर करेंगे तो उसमें ज़्यादा थकावट नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपको काम को ज़्यादा नहीं करना है ना, आपको एक लिमिट तक काम करना है। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करें तो दिन में भी सोना जरूरी होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप काम करते हैं और अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं, ठीक है, तो मॉर्निंग से मान लो आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा ज़रूर आपको रेस्ट लेना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आपको नींद आती है। ठीक है, 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आपको अप्रॉक्सीमेटली नींद आती है। तो अगर आपको थोड़ा सा नींद आ रही है, ठीक है, तो आप वहाँ पे रेस्ट ले सकते हैं, या आप सबसे लास्ट में चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से क्या होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं क्रिएट होगा। ठीक है ना, नहीं अदरवाइज़ नींद आने लगेगी तो आपका वो जो काम होगा वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आप अगर 4 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, तो आप शाम में जरूर आधा 1 घंटा रेस्ट कर लें, जिससे आपको उस तरीके से आलसपन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इसी टाइम पे अधिकतर लोगों को नींद आती है काम के टाइम पे। ठीक, अगर मैं आगे बात करता हूँ तो मज़ेदार काम करें। मज़ेदार काम करने का मतलब है सीधा सा कि आपको वो काम जरूर करिए, है ना, दिन में जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता हो। क्या आता हो, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, एक्टिव रखेंगे। ठीक ना, अब बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपका इंटरेस्ट होगा, जैसे लाइक एग्जाम्पल की तरह से खेलना कूदना, ठीक ना, गेम वगैरह हो गया, फिल्म देखना हो गया, दोस्तों के साथ में घूमना टहलना, ये सारी चीज़ें क्या हो, वो सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट होता है। ठीक ना, तो आपको क्या करना है, अधिक से अधिक मज़ेदार कामों को करना है, जिससे आपका मन लगे,
और ना उस काम में धीरे धीरे इसी तरीके से जब करना स्टार्ट करेंगे तो एक्टिवनेस ऑटोमेटिक जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट मतलब पॉइंट की बात करें, तो अगर नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे अगला, तो आएगा लक्ष्य बनाना। लक्ष्य बनाने का मतलब ये हो गया कि आपको लक्ष्य क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई भी काम करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसमें एक्टिव रहूं, तो विदाउट लक्ष्य, अगर आपका लक्ष्य है तो आपके अंदर हमेशा एक्टिवनेस रहेगी। ठीक ना, तो आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, है ना, या अपने आप को एक्टिव रखने के लिए आपके पास लक्ष्य का होना बहुत ही ज़रूरी है ना। अगर आपके पास कोई लक्ष्य है, ठीक, तो आप एक्टिव तरीके से काम करेंगे, बट अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो फिर आप खुद को एक्टिव नहीं रख सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कम से कम, है ना, एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करें जिससे थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे थे आपके पास 7 पॉइंट जो मैंने आपको अच्छे तरीके से शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने बहुत सारे दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।